जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी फाइनल हिंदी। ठीक है, तो ये संपूर्ण हिंदी है और 6 क्लास में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख रखा होगा थंबनेल पर भी, यानी कि पोस्ट कितनी है 39,481, जिसका एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों ये यानी कि संपूर्ण हिंदी है और आज की क्लास यानी कि सेट नंबर 1 के रूप में रहेगी और 6 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, रोज डेली 100 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। यहां पर शब्द दिया है चांदनी, तो इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा यह बताना है आपको। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन का विलोम शब्द कौन सा होगा, बताएं सभी साथी कौन सा होगा। तो दोस्तों चेतन का होता है यानी कि जड़। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। अपव्ययी, उसको बोलते हैं अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर आपको गलत वाक्य बताना है कौन सा है। मेरे पास 4 रुपए से अधिक नहीं है, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। यहां पर यह क्या है दोस्तों, स्वीकार होता। ठीक है, स्वीकार्य नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि किसका अधम का पर्यायवाची इनमें कौन से वाक्य में होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका वह बहुत नीच व्यक्ति है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी में है, अधम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जो जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। जो जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अज्ञेय बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह डैश से प्रकाश पाता है। बताएं सभी साथी किससे प्रकाश पाता है। तो यह है पाता है दोस्तों यानी कि आदित्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आदित्य यानी सूर्य से प्रकाश पाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बोला था आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भूगर्भ का हाल जानता हो उसे क्या कहा जाता है। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा भूगर्भ वेत्ता। राइट आंसर है इसका भूगर्भ वेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। तो यहां पर इस स्थान पर क्या आएगा, आदमी के स्थान पर क्या आएगा, बताएं सभी साथी क्या आएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि जड़मती। जड़मती होत सुजान। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होगा। बताएं सभी साथी अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। बताएं सभी साथी दार शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो ये है दोस्तों सूली, दाल, पत्नी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका डी, इसको दारा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मां बच्चे को दूध पिला रही है वाक्य में कारक है। बताएं सभी साथी कौन सा कारक होगा। मां बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक होगा।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्म कारक। ठीक है, बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? तो ये है दोस्तों शिष्टता। ठीक है, शिष्टता। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। यहां पर बात की गई है, यानी कि इसका विलोम शब्द बताना है। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो डैश भी भला ही होता है। तो आदि से यानी कि क्या होना चाहिए विलोम शब्द यहां पर इसका? चलिए दोस्तों, अंत। आदि से अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको बताना है रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प में कौन सा आएगा? मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है। तो यहां पर इसके स्थान पर क्या आएगा? मेरे को के स्थान पर इनमें कौन सा शब्द आएगा? यानी कि दोस्तों मुझे दिल्ली जाना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? कौवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? काक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, काक। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में डैश की सवारी बहुत मजेदार होती है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द के द्वारा कीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा शब्द ऊंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये हो जाएगा दोस्तों ऊंट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपना डैश सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा गांव किधर को है? बताएं सभी साथी, किधर को है? यहां पर अशुद्धि पहचाननी है। ठीक है, तुम्हारा गांव किधर को है, इसमें अशुद्धि है, किस भाग में है? किधर को। ठीक है, तुम्हारा गांव किधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? सैनाथ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। दिए गए वाक्य में जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाएगा? जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? चलिए देखते हैं। यानी कि विश्व में कर्म की ही प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की ही प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसकी आंखों से आंसू बहता है। उसकी आंखों से आंसू बहता है, तो किस भाग में त्रुटि है? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बहते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर बात की गई है, आकाश का समानार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द बताना है। सॉरी, आकाश का समानार्थी शब्द कौन सा है? पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा यानी कि व्योम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, व्योम। अगला क्वेश्चन है, अपना सहा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना सहा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका लज्जित होना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? तो दोस्तों इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? चलिए बताते हैं। आप नानी के घर जाइए। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, उचित शब्द से आपको रिक्त स्थान को भरना है। चलिए दोस्तों भरते हैं इसको, यानी कौन सा शब्द इसमें सही बैठ जाएगा। चलिए, यहां पर दिया है शब्द यानी कि
पिल्ला कुत्ते का बच्चा है। किसका बच्चा है? कुत्ते का बच्चा है, ठीक है ना। पिल्ला जो होता है ये कुत्ते का बच्चा होता है। अगला है क्वेश्चन, चलिए, आशा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? यहां पर बात की गई है आशा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा निराशा, आशा का निराशा। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? बताएं सभी साथी, किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद। अगला है क्वेश्चन, चलिए, हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि हार मानना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हार मानना। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि मनुष्य जो है, ऑप्शन नंबर डी वही सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। फिर से आपको बताना है रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, उचित शब्द से। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा शब्द को स्थानांतरण करें जिससे कि हमारा वाक्य शुद्ध बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि पृथ्वी का रूप गोल है, तो यहां पर रूप के स्थान पर इनमें क्या आना चाहिए? पृथ्वी का आकार गोल है, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर वर्ष में एक बार होने वाला उसे क्या कहा जाता है? वर्ष में एक बार होने वाला उसे क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है, ठीक है, वार्षिक होता है। क्या होता है? वार्षिक होता है। अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी का सही अर्थ क्या है? बताएं सभी साथी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंकर पत्थर का सही अर्थ, यानी कि कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो आपको बताना है यहाँ पर कंकर पत्थर में कौन सा समास है। इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? क्लास को स्किप नहीं करना है, 4 फरवरी को एग्जाम है, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए बोल रहा हूं 6 दिन इन क्लासों को ले लीजिए, हिंदी यहां से हो जाएगी आपकी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंप्लीट हिंदी कराऊंगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि यह हो जाएगा अमृत, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, अमृत। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बताएं सभी साथी। मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका एनंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनंग। इकारांत संज्ञा जिसे स्त्रीलिंग नहीं है, बताएं सभी साथी। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से इकारांत संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? चलिए, यह है दोस्तों पहिया, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। गीला निम्नलिखित में से क्या है? बताएं सभी साथी, गीला क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं गीला क्या है। तो यह है दोस्तों एक प्रकार से क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? अमृत का विलोम इनमें से कौन सा होगा? विष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विष, सुधा, सोम, पीयूष। अगला क्वेश्चन है, कपड़े का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? कपड़े का सही पर्यायवाची कौन सा होगा? यह हो जाएगा वसन, ठीक है, वस्त्र, कपड़े, वसन, ये सभी किसका होता है? कपड़े का होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, बताएं सभी साथी, ऊंट के मुंह में जीरा उसे क्या बोला जाता है? इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है,
बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अर्क के लिए बेमेल शब्द कौन सा होगा? अर्क का इसमें से यानी कि पर्यायवाची नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सा नहीं है? है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। घोड़ा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? अल्पहारी किसे कहा जाता है? अल्पहारी बोलते हैं जो कम खाता हो, ठीक है, जो कम खाता हो अल्पहारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अंत्योदर, ठीक है, अंत्योदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है या किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या होगा? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों, किसी महान कार्य को छोड़कर अन्य काम में लगना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? दोस्तों, पीडीएफ को टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है और ये ऑप्शन बनाने में भी बहुत काफी समय बर्बाद होता है, ठीक है। तो भाई, एक बार अपने भाई को जरूर सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, छोटा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों उससे बड़ा छोटा सा यानी कि कमेंट भी करना है आपको, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? बताएं सभी साथी। नीरज। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नीरज। अंडे का शहजादा, इसको क्या कहा जाता है? अंडे का शहजादा, इसको क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? आपको परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैं अभी फिर से बता रहा हूं आपको, इस मतलब इस वर्ड पे आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, कि वहां पर पूछा है या नहीं। तो हमें नहीं बताना है। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? अनाड़ी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अनाड़ी। निराश्रित, यतीम, बेसहारा, ये सभी होता है लेकिन अनाड़ी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं संधि। ऑप्शन नंबर संधि कहते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। एरा गेरा नाथू खेरा, एरा गेरा नाथू खेरा का मतलब क्या होता है? बताएं सभी साथी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मामूली आदमी, मामूली आदमी। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? चक्रपाणी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से उचित शब्द का पर्यायवाची होगा। रक्त का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? रक्त का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों आपका खून, ठीक है, रक्त। ये किसके हैं सभी?
ठीक है, और लोहित खून की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी किसकी है, बताएं सभी साथी, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऐतिहासिक। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। राइट आंसर इसका ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं धातु। क्या बोला जाता है, धातु बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, चलिए, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों, घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब होता है बेफिक्र होना, ठीक है, बेफिक्र सोना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बेफिक्र सोना। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश में इसके लिए सही अर्थ क्या है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा, इसे बोला जाएगा अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व बोलेंगे, अभूतपूर्व बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताएं सभी साथी, शुद्ध शब्द कौन सा होगा। उन्नति, ऑप्शन नंबर उन्नति यानी कि डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यहां पर बड़ा ऊ है, यहां पर छोटा ऊ है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पत्थर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, यहां पर बताना है आपको पत्थर का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पाषाण प्रस्तर पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। सत्य बोलने वाले का सभी डैश करते हैं, चलिए बताते हैं, सत्य बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है उसका गाना डैश सब खुश हो गए, उसका गाना सब कुछ हो गए, सब खुश हो गए, मतलब कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका उसका गाना सुनकर सब खुश हो गए, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताएं सभी साथी। राइट आंसर इसका सांसारिक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया, इसमें दोस्तों आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर ने जो है ये इसको प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, कौन से शब्द से करना है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकल का दुश्मन होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अकल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताएं सभी साथी, इसका सही अर्थ क्या होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मूर्ख होना, मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, मैंने उसे डैश पर वह नहीं माना, मैंने उसे डैश पर वह नहीं माना, मतलब के रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। इसका कहने का मतलब है मैंने उसको, मतलब कि मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगत का विलोम शब्द कौन सा होगा, बताएं सभी साथी, कौन सा होगा, अनागत। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताएं सभी साथी, कौन सा होगा, ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ईर्ष्या। चिड़िया का बहुवचन होगा, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा, चिड़िया, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक शब्द क्या है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक शब्द क्या है इसमें, बताएं सभी साथी, क्या हो जाएगा, पुस्तक शब्द क्या है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विशेष्य। अगला क्वेश्चन है
वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? विद्यार्थी लिखता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, विद्यार्थी लिखता है। खंडन का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? खंडन का विलोम शब्द कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मंडन, खंडन, मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। राइट आंसर है इसका सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है, ठीक है, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है क्रिया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, किस क्रिया वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? बताएं सभी साथी, किस में होती हैं? भाववाच्य में होती हैं। ठीक है, भाववाच्य में। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? बताएं सभी साथी, क्या है ये? लिंग की दृष्टि से दही शब्द हो जाएगा यानी कि पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। किस विकल्प में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द किस विकल्प में होगा? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रवज्र, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, यही क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। उंगली, दांत, बांस, बाकी सभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए इसको यहां पर स्किप कर लीजिएगा थोड़ा सा, कोई नहीं, चलिए मैं कर देता हूं इसको। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को पूरा देखना है दोस्तों। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, उर्वशी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, कुसुमेषु, इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा? कुसुमेषु का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? यह हो जाएगा दोस्तों यानी कि कामदेव, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों थोड़ा सा डॉग की आवाज आ रही है तो इसको मैं साइलेंट करके टिक लगा देता हूं, आप इसको देख लेना। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए मैं इसको कराता हूं थोड़ा स्पीड से।